हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों का मांग था, कुछ प्यारे भाइयों का मांग था कि सर आप मेरे लिए, हम लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे भाइयों, तो अगर आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो है आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो है चैप्टर 3 का लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देख लीजिएगा, सभी जो है बैक क्लास का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 का और हिस्ट्री जियोग्राफी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है। तो ये जो अमेरिका अपना प्रभुत्व रखता है ना, ये दूसरे देशों के को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा, ठीक है, अपना गन मन जो भी होता है युद्ध करने के लिए जो भी सामान होता है ना, वो देकर अपना प्रभुत्व रखता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कर है मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना जो है ना, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, मार्शल योजना क्या है? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईईसी की स्थापना कब हुई थी। आईईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन दिखा रहा है ना। देखिए 2022 में कथी कर रहा है, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? तो ब्रेग्जिट जो है ना, इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, ब्रेग्जिट किससे संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए आईओ जीव की लड़ाई, आईओ जीव की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वे थे, तो जापान और अमेरिका के बीच में हुआ था आईओ जीव की लड़ाई। ठीक है, कब हुआ था? तो 23 फरवरी 1945 में। ठीक है, और उसी के द्वारा जो है देखिए आगे की ओर जो नागासाकी पर बम फेंका गया था जी, और हिरोशिमा पर इसी के युद्ध में फेंका गया था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। ठीक है, शॉक थेरेपी जो है ना, उसका मॉडल किस पे लागू किया गया? तो पूंजीवादी देशों पर। ठीक है, किस देशों पर? पूंजीवादी देशों पर। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए 7 नंबर का है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया कब अपनाया गया? तो 1990 में अपनाया गया था। ठीक है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990 में, और पूंजीवादी देशों पर यह लागू होता था। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद है दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? तो अमेरिका जो है दूसरी दुनिया में नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए एकदम प्यारे भाइयों, बस एक एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आप लोग अपने फ़ायदा के लिए। ठीक है, चलिए देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका जो हमारा देश, मतलब अपना जो अमेरिका है देश है एक, उसमें कितने राज्य है? तो जी 50 गो राज्य है। ठीक है, क्या गो राज्य है? 50 गो है। उसके बाद देखिए कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो यूएसए। ठीक है, यूएसए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बराक ओबामा को। किसको? बराक ओबामा को। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जी जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो जी फ्रांस है ना, वही किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे भाइयों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? ठीक है, तो जॉर्ज बुश। ठीक है, जॉर्ज बुश ने प्रस्तुत किया था नई
नई विश्व व्यवस्था का चित्र किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज बुश ने। चलिए उसके बाद है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ इसका कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप लोगों को नोट्स कहाँ मिलेगा, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बार वहाँ जाकर आप लोग एक बार विजिट कीजिए और देख लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए एक बार देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों हम लोग सीधा आएंगे गूगल पर। गूगल पर आने के बाद हम लोग सर्च मारेंगे बिहार में बाहर। क्या? बिहार में बाहर .com, बिना किसी स्पेस के। ठीक है, बिहार में बाहर लिखना है और .com लगा के और सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको उस पर टच कर देना है। क्या कर देना है? टच कर देना है। टच करने के बाद आप लोगों को सामने जी बिल्कुल आ गया आप लोगों का नोट्स। ठीक है, चलिए देखते चलिए, एकदम नीचे की ओर जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। और ये देखिए आप लोगों का है ना, इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 होम साइंस गृह विज्ञान 2023 का जो है मॉडल पेपर यहाँ पर रख दिया गया। आपको 35 में 35 लाना है तो देख लो। ठीक है, जिसका नाम है देखिए 12th होम साइंस चैप्टर 1 शिशुओं को जानिए, 0 से 6 वर्ष के शिशु कहते हैं, उनके विकास के कुल आवश्यक जानकारी। तो यहाँ पर आप लोग कहाँ पर क्लिक कीजिएगा? तो रीड मोर पर क्लिक करना है। ठीक है, रीड मोर पर क्लिक करते हैं, ये खुल गया और आप लोगों के सामने दे दिया गया है। ठीक है जी बिल्कुल एकदम। देखिए गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, आंसर के साथ यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को। जी बिल्कुल प्यारे भाइयों, आंसर के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर जो है दिया गया है। आप लोग पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ का। ठीक है, तो आप लोग जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इतिहास है, यहाँ रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग को उसी प्रकार से सभी का पीडीएफ आएगा। उसके बाद आप लोग सर्च मार सकते हैं, यहाँ देख भी सकते हैं। ठीक है, या फिर मन करे तो नेक्स्ट पेज मार दीजिए। नेक्स्ट पेज के बाद जो है आप लोगों को दूसरा पेज में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दूसरा पेज में क्लिक करने के बाद आप लोगों को दूसरा नोट्स आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नोट्स आ जाएगा। देखिए राजनीति साइंस ऑब्जेक्टिव है विद पीडीएफ, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, रीड मोड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए हम लोग फिर से सेशन में चलते हैं। आप लोगों को जो सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग नीचे की ओर जाइए। देखिए हिस्ट्री का है, चैप्टर 4 है ये। उसके बाद है 12th बायोलॉजी, 12th हिस्ट्री, ये 1 चैप्टर का है, ये जियोग्राफी है। आप लोगों को सभी का दे दिया गया है, सिर्फ आप लोगों को रीड मोड पर क्लिक करना है और देखते जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन आ गया 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ठीक है, तो किस में? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था? ठीक है, तो वो इराक के। ठीक है, इराक के चंगुल से मुक्त कराया गया था कुवैत को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों। जी बिल्कुल आ गया आप लोगों के सामने, जी बिल्कुल एकदम सामने आ गया अगला क्वेश्चन आप लोगों का 18 नंबर। क्या कह रहा है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो जी फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, फ्रांसिस फुकुयामा। उसके बाद है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? तो कौन सा आइसन था? ठीक है, तो मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन थे? मनमोहन सिंह। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो कौन है परिचायक? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पाकिस्तान है। ठीक है, कौन है? पाकिस्तान है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। क्या कर रहा है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिसे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी तो चीन को। ठीक है,
उसके बाद किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? तो जी बिल्कुल बांग्लादेश युद्ध, ठीक है, बांग्लादेश युद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा हमला कब हुआ था? आतंकवादियों द्वारा हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? 11 सितंबर 2001 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तब विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। विश्व व्यापार केंद्र पर क्या होता है? तो आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी, ठीक है, नागासाकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जी बिल्कुल एकदम देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? ठीक है, इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ठीक है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? किस देश की देन है? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है प्यारे भाइयों। तो आप लोगों को अगला कौन सा सब्जेक्ट चाहिए हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और कैसा चाहिए, सब्जेक्टिव या लॉन्ग या ऑब्जेक्टिव, ये भी हमें बताइए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, पूरा सेशन से जुड़े रहिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को बता देते PDF कहाँ पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों को आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद सर्च मारना है बिहार में बाहर, ठीक है, बिना किसी स्पेस के .com लगा देना है, बिहार में बाहर, और सर्च मार देना है। तो इस तरह के इंटरफेस आएंगे, तो इसको आपको ओपन कर देना है, ठीक है, इसको ब्लू इंटरफेस को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद सीधा नीचे की ओर जाइए थोड़ा सा, जी बिल्कुल एकदम देख लीजिए, बिहार बोर्ड परीक्षा होम साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ रीड मोड में क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है 12 क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन है, इसका एक्सप्लेनेशन फुल यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर रीड मोड में क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को नीचे की ओर आंसर के साथ आ गया है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। भूगोल चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन है ना। और यहाँ पर आने के बाद फिर से बैक कीजिएगा तो फिर दूसरा में चला जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर है इंटर परीक्षा पोल साइंस है, चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 2 का पूरा मिल जाएगा। रीड मोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। उसके बाद है नेक्स्ट है 12th हिस्ट्री चैप्टर 6 का है। तो इस प्रकार से आप लोग क्लिक कीजिए। अगर और चाहिए नोट्स सभी सब्जेक्ट का डाल दिया गया है, तो पेज 2 देखिए यहाँ पर पेज बाय पेज दे दिया गया है, तो आप लोग जाइए उसमें देख लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।